बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें हम स्टडी करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। ये ऐसा टेंस होता है जो कि फ्यूचर में किसी ऑनगोइंग एक्शन को शो करता है। इट इज अ फ्यूचर वर्जन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फ्यूचर वर्जन है जो कि सिमिलर कंस्ट्रक्शन यूज करता है। मतलब ये कह सकते हैं हम कि जो जैसी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगी वैसी ही कंस्ट्रक्शन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में होगी, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं। काफी हद तक सिमिलर कह सकते हैं लेकिन बिल्कुल सेम नहीं होगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब उनके चेंज हैं। आई विल बी वॉचिंग माई शोज फ्रॉम लंच अंटिल डिनर। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होगा? आई एम वॉचिंग माई शोज, मैं अपने शोज देख रहा हूं, और ये क्या होता है? मैं अपने शोज देखूंगा। Simple future and future continuous tense. Future continuous is usually used with a specified period of time. जो फ्यूचर कंटिन्यूस है वो स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के साथ यूज होता है। देखिए, मतलब आपको टाइम के बारे में मालूमात होगी, आपको वो टाइम नाउन होगा, आप उस टाइम के बारे में जानते होंगे। जबकि सिंपल फ्यूचर टेंस कभी एग्जैक्ट टाइम के साथ यूज होता है और कभी एग्जैक्ट टाइम के साथ यूज नहीं होता, कभी वो अनस्पेसिफाइड टाइम के साथ भी यूज होता है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस shows more certainty than the simple future tense. देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कि में हमने ऊपर पढ़ा ना कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के साथ यूज होता है, जहां पे आपको टाइम के बारे में मालूम होता है। जबकि फ्यूचर जो सिंपल फ्यूचर टेंस है उसमें उतनी अनसर्टेनिटी नहीं होती, उतनी यकीन नहीं होता, उतना आपको टाइम के बारे में मालूमात नहीं होती। इसी वजह से बता रहे हैं कि जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है more certainty shows more certainty than the simple future tense. Uses of future continuous tense to describe a future action happening during a specific time. To describe simple future actions happening at the same time. To describe future action interrupted by another action. To describe likely hypothetical situations in the future. To describe future actions happening during a specific time. The future continuous is often used with specified time. देखें, specific time के साथ यूज होगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। We will be watching horror movies from dusk until dawn. ये बता रहे हैं कि हम सुबह से शाम तक, मतलब सूरज तुलू होने से सूरज गुरूब होने तक, शाम ढलने तक हम हॉरर मूवीज देखेंगे। ये उन्होंने एक स्पेसिफिक टाइम बता दिया है, इसी वजह से यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज हुआ है। The museum will be hosting a specific tour at 8 p.m. देखें, 8 p.m. हमारे पास स्पेसिफिक टाइम है। To describe multiple future actions happening at the same time. ऐसे फ्यूचर एक्शंस को भी, ऐसे मल्टीपल फ्यूचर एक्शंस को भी डिस्क्राइब करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज होता है, जो कि एक ही टाइम पे वाकया होते हैं। When more than one action is happening in the future and at least one action is ongoing, use the future continuous tense. देखिए, my friend will be babysitting. मेरे फ्रेंड का क्या काम है? वो आराम कर रहा है जबकि मैं काम कर रहा हूँ। I will be playing cricket on Sunday. ये बता रहे हैं कि मैं संडे को क्रिकेट खेलूंगा, जबकि जो मेरा पार्टनर है वो टेनिस खेलेगा। I will be playing cricket on Sunday and my partner will be playing tennis. To describe a future action interrupted by another action. किसी ऐसे फ्यूचर एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जिसको किसी दूसरे एक्शन ने इंटरप्ट किया हो। इसको बहुत गौर से समझना। इन अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग मल्टीपल फ्यूचर एक्शंस एंड वन एक्शन इंटरप्टिंग अनदर। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें मल्टीपल फ्यूचर एक्शंस इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इन्वॉल्विंग मल्टीपल फ्यूचर एक्शंस एंड वन एक्शन इंटरप्टिंग अनदर। देखें, एक एक्शन दूसरे को इंटरप्ट कर रहा है। यूज द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फॉर द एक्शंस बीइंग इंटरप्टेड। आपने उन एक्शंस के लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज करना है जिनको किसी दूसरे एक्शन ने इंटरप्ट किया है, किसी दूसरे एक्शन ने उन एक्शन में मदाखलत की है। एंड यूज द सिंपल प्रेजेंट फॉर द एक्शन दैट इंटरप्ट्स। और उन एक्शंस के लिए आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है जो एक्शन दूसरे एक्शन को इंटरप्ट करते हैं। ठीक है, the construction is often used with a subordinate clause
begin with when। मतलब ये जो कंस्ट्रक्शन होती है ये ऑफन उस सबऑर्डिनेट क्लास के साथ यूज होती है जो कि when के साथ शुरू होती है। देखिए इसको एक दोबारा इस कंडीशन को दोबारा समझ लेते हैं कि मल्टीपल फ्यूचर एक्शंस इन्वॉल्व हैं। एक एक्शन दूसरे एक्शन को इंटरप्ट कर रहा है, ठीक है, एक एक्शन दूसरे एक्शन को इंटरप्ट कर रहा है। आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को उस एक्शन के साथ यूज करना है जो एक्शन इंटरप्ट हुआ है, जिस एक्शन में मदाखलत हुई है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस को किस एक्शन के साथ यूज करना है जो एक्शन दूसरे को इंटरप्ट कर रहा है, दूसरे में मदाखलत कर रहा है। एग्जाम्पल, आई विल बी टेकिंग अ शॉवर व्हेन द गेस्ट अराइव। वो बता रहे हैं कि मैं उस वक्त शॉवर ले रहा हूँगा जब गेस्ट पहुंचेंगे। व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स मिडनाइट वी विल बी ड्रिंकिंग कोक। टू डिस्क्राइब लाइकली हाइपोथेटिकल सिचुएशंस इन द फ्यूचर, ऑल फ्यूचर इवेंट्स आर हाइपोथेटिकल। मतलब हाइपोथेटिकल का क्या होता है? सपोज्ड एक्शन। मतलब तमाम फ्यूचर एक्शन सपोज्ड होते हैं, मतलब आप अज्यूम कर रहे होते हैं, आप खुद से अंदाजा लगा रहे होते हैं। सो यू कैन यूज ओनली फ्यूचर टेंस, एनी फ्यूचर टेंस टू डिस्क्राइब देम। Everyone will be cheering for me at the game tomorrow। देखें ये एग्जाम्पल, वो अज्यूम कर रहा है, वो सोच रहा है कि मैं जब स्टेज पे परफॉर्म करूंगा तो लोग मेरे लिए क्लैपिंग करेंगे। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। विल होता है, फिर बी होता है, ठीक है, विल बी एंड शैल बी ये हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। फिर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब प्रेजेंट फॉर्म यूज करनी होती है, और प्रेजेंट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करनी होती है। वर्ब की हमेशा प्रेजेंट फॉर्म यूज होगी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, और जो वर्ब होगा उसके साथ आईएनजी फॉर्म यूज होगी। हर कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज होगी। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई विल बी राइटिंग द लेटर टुमारो, आई विल बी हेल्पिंग माई मदर टू मेक ब्रेकफास्ट। वो ये अज्यूम कर रही है कि मैं अपनी मदर की हेल्प करूंगी, वो ये सोच रही है कि अपनी मदर की हेल्प करूंगी, अपनी माँ की हेल्प करूंगी नाश्ता बनाने में। शी विल बी टेकिंग हर डॉग फॉर अ वॉक। मतलब मैं अगर सोचूं किसी दूसरे के बारे में कि वो अपने डॉग को वॉक के लिए ले जाएगी, शी विल बी टेकिंग हर डॉग फॉर अ वॉक, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ किसी दूसरे बंदे के बारे में। विल आई बी स्लीपिंग हियर, वो मैं अगर किसी से पूछूं कि क्या मैं यहाँ सो सकती हूँ। विल यू बी डूइंग लॉन्ड्री टुनाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।